बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक नए अंदाज़ में आपके लिए चिकन शामी लेके आई हूँ। इन्हें हम बहुत ही मुनफरिद तरीके से आज बनाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। पूरा देखने से ही आपको मेरी इस रेसिपी की समझ आएगी कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। ये जो चिकन शामी है, आज मैं एक नए मसाले के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। और हम आज इन शामियों को फ्रीज़ करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से हमने इनको फ्रीज़ करना है और कितने माह तक हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। चलें तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये आपने मसालों को गौर से देखना है। यहाँ पे एक प्याज है, 2 लहसुन के बड़ी पोथियाँ हैं और दाढ़ा मिर्च है, खुश्क धनिया, नमक, जीरा था और दालचीनी और लौंग, ये भी एक एक टीस्पून मैंने लिए थे। हाफ के जी दाल लेके इसको मैंने अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके धो के भिगो दिया। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर साफ़ पानी से धो लिया है और मैंने दाल को तकरीबन 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक एक टीस्पून लौंग और दालचीनी थी, उसको भी मैंने पीस लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें दाढ़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से डालें। और ये जो लहसुन है, मैंने साबुत इसके जवे डाल दिए हैं और प्याज को भी रफली चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे 3 पाव मेरे पास चिकन था, अच्छी तरह से धो के वो भी हमने अपनी दाल में शामिल कर दिया है। अब हम इसको बॉयल आने के बाद इस पर कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और रख देंगे इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे में। जो हमारी ये दाल है, बिल्कुल अच्छी तरह से दाल भी गल जाएगी और चिकन भी। जैसे इसको बॉयल आएगा हम इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे हमने हल्दी अभी नहीं डाली थी, ये 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी भी शामिल कर देंगे और जैसे ही बॉयल आता है इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपने इसके एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर तो आपको लगे कि हमारी ये जो पीठी है इसका कलर थोड़ा ब्लैक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून ज़र्दा कलर का भी शामिल किया था। ये जो हमने लौंग और दालचीनी को पीस के डाला, उसकी वजह से हमारी जो दाल का कलर है वो ब्लैक हो गया था। मैं इसको पीसती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी जो दाल है उसको ठंडा करके पीस लिया है अच्छी तरह। मैंने हाथ की मदद से कूंडे में इसको कूटा है, अगर आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही फाइन हमने इसको पीसा है। अब हम इसमें आगे डालेंगे मसाले अपने। यहाँ पे मैंने एक प्याज है उसको बारीक चॉप कर लिया है, धनिया और 7-8 जो सब्ज़ मिर्चियाँ बारीक बारीक काट ली हैं वो अपनी पीठी में हम शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कैसे फ्रीज़ करना है और इसको सेव करने का तरीका और कितने माह तक हम इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। ये इस तरह हाथ की मदद से हम इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे और अपनी प्लेट में लगाते जाएंगे। यहाँ पे इसकी जब एक पूरी लग जाएगी तो यहाँ पे हम एक पॉलीथीन का बैग लेंगे। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल है तो आप वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो नो इशू, इस तरह के पॉलीथीन के बैग आसानी से मिल जाते हैं, वो आप इसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दें। इसी तरह आप अपने शामियों की तमाम लेयर लगाते जाएं और इसको लगा के इसी तरह आप सेव कर लें और फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें। अब हम इस पर दूसरी लेयर लगाते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं कि हमने इसको किस तरह से सेव करना है। यहाँ पे हमने अपनी एक और लेयर लगा ली है। अब यहाँ एक और पॉलीथीन का बैग इस तरह इस पे रखेंगे। अब इस पे मज़ीद शामियों की लेयर लगा देंगे। इसी तरह आपने 3-4 लेयर, जितनी भी आपकी लेयर लगनी है
आपने लगा के इसको इसी तरह फ्रीज़ कर देना है। और आपकी ये जो शामी हमने कबाब बनाए हैं ये 3 माह तक आराम से आपके ख़राब नहीं होंगे। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये शामी आप ज़रूर बनाएं और मेहमान आए उनको भी खिलाएं तो वो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी तैयार होते हैं। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।